हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए पहले इसको हम शॉर्टकट में समराइज़ करते हैं। तो ड्रामे की फीमेल लीड जो एक बहुत बुरी शादी में फंसी हुई होती है, क्योंकि उसको अपनी ट्विन सिस्टर को बचाने के लिए उस हैवान के साथ रहना पड़ता था। और उसको अच्छी तरह से पता है जिस बंदे के साथ वो रह रही है वो एक नंबर का गधा है, और प्लस उसी की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, लेकिन वो उसे छोड़ के जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी बहन उसके कैद में थी। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए हमारी ड्रामे की फीमेल लीड एक पावरफुल सीईओ को पटा लेती है और उसका इस्तेमाल करके वो उस हैवान से छुटकारा पाने की ट्राई करती है। इसमें लव भी है, रोमांस भी है, एंड रिवेंज और बहुत सारा प्यार है। आप लोगों को मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्रामे की ओपनिंग में दिखाया जाता है इस ड्रामे के कपल, इसका नाम है सेन, मिस्टर सेन, जो शहर में वन ऑफ मिलीनियर में काउंट किया जाता था। और ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम सेसी होता है। सेसी और सेन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से डांस कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा पार्टी था। वहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि ये दोनों इस शहर के आइडियल कपल है। इन दोनों को शादी किए हुए 4 साल हो चुका है, लेकिन आज तक ऐसा लगता है कि कल ही इन दोनों की शादी हुई है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मिस्टर शेन, वो तो अपनी वाइफ को स्पॉइल करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है कि वो उसका दीवाना है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसका एक एहसास ही के जो हर लड़की चाहती है। और वो बोलता है कि शायद सारी लड़कियों को ऐसा हस्बैंड मिलता तो वो कितनी खुशकिस्मत होती। और ऐसे भी मिस्टर सेन मिलीनियर है, साथ में आज तो कोई भी बुरा रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसा लगता है ये दोनों आइडियल कपल है, ऐसा बोला जा रहा होता है। पार्टी में डांस करते करते ये लोग रुकते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग क्लैप करते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर सेन, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? शेन बोलता है नहीं, मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ कभी डांस नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। उसके बाद वो डिसअपॉइंट होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी सेन को बोलती है मैं थक गई हूँ तो क्या मैं घर जाऊँ? उसके बाद वो बोलता है हाँ, घर जाके आराम करना, ओके। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी बाहर की तरफ आने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी बाहर की तरफ आ रही होती है, तभी वहाँ पर वो मिरर में देखती है। मिरर में वो अपने आप को नहीं बल्कि कुछ और देख रही थी, जहाँ पर मिरर में उसको अपनी ट्विन सिस्टर की परछाई दिख रही होती है, जो चेन से बांधी गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। और उसने उसके साथ बहुत गलत किया था। तब पता चलता है कि यहाँ पर कहानी कुछ और है। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर पाना हर लड़की के लिए ड्रीम है। लोगों को लगता है मैं दुनिया में सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, लेकिन उनको क्या पता कि मैं क्या हूँ। और मेरे लिए ये रिंग नहीं बल्कि एक पाबंदी है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जो बिल्कुल सीसी की तरह दिखती थी, इसका नाम है शाओ, जो सीसी की ही ट्विन सिस्टर थी। उसको शिन कुत्तों की तरह पीटा होता है। वो उससे पीटा था और बोल रहा था कि तुम अभी भी मेरी बातें नहीं सुनोगी, अभी भी तो मेरी बातें नहीं मानने वाली हो। और तभी साव बोलती है कि तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो और मुझे इस तरह से जानवर बना के रखे हुए हो, और अब तुम्हें क्या चाहिए? और बाहर की तरफ से सीसी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मेरी बहन को छोड़ दो शेन, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया और उसे बांध के रखा था एक चेयर में। और तभी हमें दिखाया जाता है वो तो उससे पीछे जा रहा था, ये बोलते हुए कि जब भी गलती करोगे उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट तो झेलना पड़ेगा। ये बोलते बोलते जानवर की तरह शाओ के साथ पेश आ रहा होता है, और उसका हाल देखने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और हमें दिखाया जाता है शिशी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते कि तुम मेरी बहन को जबरदस्ती लेके उसके साथ तुमने शादी की, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को तुमने मरवा दिया और मेरे पूरी फैमिली बिजनेस को तुमने तबाह कर दिया, और अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बहन को भी कैद करके रख रही हो, प्लीज हमें जाने दो, तुम इंसान नहीं जानवर हो। उसके बाद शेन रुकता है। उसके बाद सीसी की तरफ आता है। वो बोलता है कि ओह छोटी बेबी बोलने लगी आजकल, मुझे लगा नहीं था तुम बोलती भी हो। और इसके बाद वो बोलता है तो अब बोलना सीख ही लिया है तो थोड़ा सा मेरी बात भी सुनो। ये यहाँ पर कौन है तुम्हारी? वो बोलती है मेरी बहन है, जाने दो उसे। वो बोलते हैं हाँ तुम्हारी बहन है, मैं उसे जाने तो नहीं देने वाला, लेकिन हाँ दुनिया को पता है मैंने किसी एक लड़की से शादी की है, तो आज के बाद वो लड़की तुम हो। भले कि तुम मेरी साली हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी बीवी हो। और तुम्हारी बहन जब तक तुम मेरी बातें मानोगी तब तक ही जिंदा रहेगी और यहीं पर रहेगी, यहीं पर कैद होकर रहेगी। जिस दिन तुम
मुझसे दूर जाने की सोचोगी या फिर मेरे अगेंस्ट कुछ प्लान करोगी, उस टाइम पे तुम्हारी बहन भी गई और तुम दोनों को नौबत चलने में मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा, समझी चिड़िया? ऐसा वो बोलता है। और तभी सीसी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ चुकी थी ये इंसान नहीं बल्कि हैवान था और इसके साथ बहस करना बेकार था। तो वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती और यही सब कुछ सीसी याद कर रही होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि माजरा क्या था। सीसी उसकी बीवी नहीं थी बल्कि साली थी और उसको बस उसकी अच्छी वाइफ होने का ड्रामा करना पड़ता था ताकि वो अपनी बहन लाइफ को बचा सके। तो इस तरह से ये ड्रामा शुरू। सीसी को अच्छी तरह से पता था कि एक गलती और उसकी बहन की जान चली जाएगी। इसी बात की वजह से वो उसके हर चीज को बर्दाश्त करती थी, गाड़ी से जा रही होती है और वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि किसी तरह ऐसा एक मौका मिले, उसके बाद वो उससे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके गाड़ी के ऊपर कोई तो बंदा आके गिरता है और उसके बाद सीसी की हालत टाइट होती है, क्योंकि वहां पर जब सीसी थोड़ा आगे देखती है तो इस ड्रामे का मेन होता है जो शायद कुछ रीजन की वजह से अपने अपोनेंट को, जो लोग उसे मारने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, उनको कुत्तों की तरह पीट रहा होता है। ये देखे तो किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है। लाइक लिटरली उसके लिए ऐसा था कि हैवान के पास से ही भाग के आ रही थी और यहाँ पर एक और हैवान मिल रहा है, उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और ये है हमारे ड्रामे का मेल का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और ये बोला जा सकता है कि वो शेन को बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकता था। और हमें दिखाया जाता है और तब तक सीसी का जो ड्राइवर था वो डर के मारे भाग चुका था और हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर जंग आता है। जंग उसके पीछे की तरफ चाकू रखता है और बोलता है कि तुमने कुछ देखा? वो बोलती नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दो। उसे बोलता है मैंने इतना बड़ा हादसा किया हुआ है यहाँ पर और तुमने देख लिया, अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें तो मारना पड़ेगा। वो बोलती है नहीं, आप मुझे मत मारो क्योंकि मेरे लिए जीना बहुत जरूरी है और अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। वो बोलता है कुछ और माने? वो बोलती है अगर आप मेरे साथ सोना चाहते हो तो सो सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। जियांग को तो बड़ा मजा आता है, मतलब पहली लड़की है जो इतना खतरनाक नजारा देखने के बाद भी बिल्कुल नहीं डरी और इनफैक्ट बोल रही है कि मेरे साथ सोना है तो सो सकती हो। जियांग को इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलता है अभी मेरा मूड नहीं है और उसके बाद वो उसकी आंखों में पट्टी मारता है और वो बोलता है डरो मत। और उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। उसे लगा आज तो ये गई, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जहाँ पर लोगों का चहल पहल था उस वाले एरिया पे जियांग उसे पहुंचाता है और उसके बाद वो सोचता है कि इतनी ज्यादा खतरनाक रात में लड़की अकेली थी, शायद यहाँ से तो ये जा पाए। उसके बाद वो बाहर निकलता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब होता है। ये था इन दोनों का पहला इंटरेक्शन। सीसी घर पे पहुंचती है और ऑलरेडी सेन तो बौखलाया हुआ था कि सीसी कहाँ पर गई। उसे पता चल गया था उसका ड्राइवर भाग गया था, तो उसने उसका अच्छा खासा बंदोबस्त कर लिया था। तो इस बात की वजह से वो घबराया हुआ था। सीसी जब वहां पर पहुंचती तो वो बोलता है कि तुम लेट क्यों की और तुम्हें इतना देर क्यों लगा आने में? वो ऐसे रहा करा था जैसे कि उसे पता ही नहीं। वो डरते हुए बोलती है कि मैं जब आ रही थी उस टाइम पे एक चोर मेरे गाड़ी में घुस गया था, इस बात की वजह से। वो उसे बोलता है कि क्या उसने तुम्हें टच किया? वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम उसने तुम्हें यहाँ पर टच किया या यहाँ पर? उसके बाद बोलता है चलो 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 अभी की अभी तुम्हें साफ करना पड़ेगा, तुम गंदी हो चुकी हो, बाहर वाले मर्द तुम्हें छू भी नहीं सकते। उसने देखा होगा तुम्हें, तुम्हें तो साफ करना पड़ेगा। उसके बाद अंदर जाता है और उसके बाद वो उसे बाटम में रखता है और उसके बाद शावर को ऑन करता है और उसके बाद उसे ऐसे धोने लगता है जैसे कि वो कोई गंदा सा कपड़ा है और उसको साफ करना जरूरी है। और क्या करती सीसी, बर्दाश्त तो करना था अपनी बहन के लिए, इसीलिए वो उसके बदतमीजी को बर्दाश्त कर लाकर वो उसे गोदी में उठाकर बाहर लेके आता है और उसके बाद उसे बोलता है ये पी लो, जो था दूध। दूध से सीसी को एलर्जी था। फ्लैशबैक याद करते हैं जहाँ पर जब वो दूध पहली बार पी थी और उसे एलर्जी हुआ था, उसके बाद उसने उसका बड़ा उसके सिस्टर पे निकाला था। तो इसी बात की वजह से अभी वो बर्दाश्त करके पी लेती है। और उसके बाद जो शेन था वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से घर से बाहर जाना भी मत, क्योंकि तुम घर से बाहर अकेले जाओगी तो पता नहीं कौन तुम्हें छूने लगेगा। इसका साली के ऊपर ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है शेन का और उसके बाद उसे कार देता है जो एक बहुत बड़े इवेंट का था और वो इवेंट जंग फैमिली ही होस्ट करने वाली थी और वो दादाजी ने भेजा हुआ था। वो बोलता है कि मुझे इसके इवेंट में जाने की क्या जरूरत है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आई नो बस आपको पसंद नहीं है, लेकिन दादाजी चाहते हैं और दादाजी को हम नाराज नहीं कर सकते, आपको पता है ना। ऐसे भी कंपनी में थोड़े फ्लक्चुएशन आने के चांसेस है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना पड़ेगा, वरना दादाजी आपके कॉजन ब्रदर को भी कंपनी हैंड ओवर कर सकते हैं। वो बोलता है अच्छा, लेकिन
जियांग के साथ मैं वहाँ पे जाके क्या बात करूँगा? मैंने सुना हुआ है बड़ा एरोगेंट है, बड़ा मूडी टाइप का इंसान है और वो इंसानों के ऊपर जानवर की तरह पेश आता है। ऐसे तो बड़ा अच्छा इंसान है, ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ, बस ऐसा बोला जाता है कि उनके मूड के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है और वो अगर चाहे तो किसी को भी बर्बाद कर सकती है और हमारी कंपनी के लिए थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो अच्छा नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं चलते हैं। अगर बुलाया गया है तो थोड़ा सोशलाइजिंग भी होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो शिशी को बोलता है बेबी तुम भी जाओगी, रेडी हो जाओ कल के लिए। वो बोलती है ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाता है। सीसी रियलाइज कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो शेन को फर्क पड़ता है, मतलब शेन को भी हरा सकता है, शेन से भी बड़ा है और शेन से भी खतरनाक है। और अब सीसी शायद ये प्लान करने वाली थी। अब हमें दिखाया जाता है शिशी जो थी वो सोचती है कि अगर कोई शहर में तुमसे ज़्यादा बड़ा है और तुम उससे डरते हो, तुम्हें फ़र्क पड़ता है उनके होने से, तो मुझे उससे तो मिलना ही पड़ेगा और शायद मेरे मकसद का पहला कड़ी वही हो, ऐसा वो सोचती है। काफ़ी जाते हैं सीसी और शेन दोनों ही पार्टी में जाते हैं। ऐसे सीसी लग तो बड़ी अच्छी रही थी। अंदर जाने की अंदर की तरफ चली जाती है और ऊपर की तरफ से जो जियांग था बहुत लोगों को नोटिस कर रहा था। उनमें से एक सीसी भी थी, अलग थी और वो सोचता है मैंने इसे कहीं देखा है और उसे रियलाइज होता है और वो सोचता है कि इसके तेवर तो कुछ अलग ही है आज। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी आगे की तरफ जाती है और वहाँ पर दिखती है लिन को। लिन जो उसके सो कॉल्ड फेक हस्बैंड मतलब शेन की कॉजन सिस्टर थी और शेन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, ऐसा उसका नेचर था। और इसी बात की वजह से उसको लगता है कि ही वॉज द परफेक्ट, सी इज परफेक्ट टारगेट। तो वो पहले तो एक ड्रिंक पकड़ती है, उसके बाद वो उस लीन के साइड से क्रश होने का ड्रामा करती है और सीधा उसके ऊपर ड्रिंक गिराती है। और ऐसे भी लीन सीसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, बहुत नफरत करती थी, बहुत जलती थी सीसी से। इसी बात की वजह से वो उससे बोलते कि तुम्हें दिखाई नहीं देता और उसके बाद वो बोलते हैं ओ मैं तो भूल गई थी, तुम तो शेन फैमिली की एक पिंजरे में कैद चिड़िया हो ना और तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा। और उसके बाद तब सीसी बोलती है कि तुम अपने घर के बड़ा से यहाँ पर निकालना बंद करोगी और वो दोनों में लड़ाई होती है। और जब यहाँ पर लिन थोड़ी सी उसकी बेइज्जती करने की ट्राई करती है और तभी सीसी जो थी उसे जोर का तमाचा लगाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर की तरफ से जियांग ये देख रहा होता है। वो बोलता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, उस दिन तो बहुत ज्यादा डरने का ड्रामा कर रही थी, मतलब इंटरेस्टिंग है बंदी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहां पर आता है शेन। और शेन के आने के बाद पहले तो लीन ऐसे ट्राई करती है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे मारा, लेकिन वहाँ पर शेन आता है और वो बोलता है अभी कभी मेरी बीवी से माफी बोलती है नहीं नहीं बेबी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके तुम्हारी सिस्टर है ना, आई फॉरगिव हर। लेकिन शेन बोलता है मेरी बीवी को कोई बाहर वाला हाथ नहीं लगा सकता, इसकी हिम्मत इतनी नहीं है और मुझे पता ही है तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जस्ट से सॉरी बोलकर उसको सबके सामने माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि लिन अच्छे से जानती थी शेन का गुस्सा। एंड देन हम देखते हैं तब वहाँ पर जो सीसी थी वो शीन को बोलते कि मेरे तो पूरे कपड़े खराब हो गए तो मैं चेंज करने के लिए जाऊँ। वो बोलता है यहाँ पर तो तुम्हारे साइज के कपड़े भी नहीं होंगे और मैं किसी रैंडम से तो तुम्हारे लिए कपड़े नहीं ले आ सकता ना, एक काम करता हूँ मैं कपड़े लेके आता हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट साइज में और तुम आराम करो ठीक है, अंदर ही रहना प्लीज़, बाहर मत जाना वरना तुम्हें पता है ना क्या होगा। वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है बेबी, और उसे मस्का लगाने के लिए बेबी बेबी बोल रही थी। उसके बाद जैसे शेन वहाँ से चला जाता है एंड देन वहाँ पर जो शीशी थी वो खुश होती है और सोचती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाने वाला। और उसके बाद वो अपने प्लान दिखाया जाता है, जियांग अंदर रूम में होता है और तभी वहाँ पर शीशी आती है। पहले तो रूम थोड़ा अंधेरा था और जिस बात की वजह से शीशी को नहीं पता अंदर कौन है, वो सीधा घुसती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर पार्टी से ज़्यादा तो वो एक बिजनेस डील के लिए रखा गया इवेंट है, अगर आपको सच्ची में वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपको शेयर का सबसे पावरफुल पर्सन बनाने के लिए काफ़ी है वो चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। शीशी यूं फेंक रही थी और तभी वो बोलता है कि पहले शक्ल तो देख लो कौन मुझे ऑफर कर रहा है। और तभी थोड़ा आगे आती थी उसके बाद वो शॉक में आती है, वो याद करती है ये तो वही इंसान है जिसके साथ वो ऑलरेडी रोड में मिल चुकी थी। और फिर सोचती है कि नहीं 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 पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकती, अगर यही ऐसा इंसान है जिससे सेन थोड़ा भी डरता है या फिर थोड़ा भी इनसिक्योर होता है तो यही मेरे मकसद में मुझे मदद करेगा। उसके बाद वो थोड़ा आगे आती है और तभी वो बोलता है छोटी चिड़िया तुम फिर से आ गई, तुम्हें लास्ट टाइम तो बोला था कि मुझे जो भी करना है लेकिन मारना मत, तो दोबारा शेर के मुंह में क्यों आई?
और तभी वो बोलती है कि उसके लिए बहुत टाइम बचा हुआ है, अगर अभी जानना है तो उससे पहले मुझे कुछ करना है आपके साथ। ऐसा बोल के उसके क्लोज जाती है और बोलते कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? इतनी प्रिटी लड़की आके तुम्हें ऑफर कर रही है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे, तो कौन मना करेगा? वो बोलता है चलो, अगर हम ऑफर कर ही रहे हो तो ट्राई करने में क्या जाता है। सिसी पहली बार किसी स्ट्रेंजर के साथ, हालांकि सेन ने भी आज तक उसको टच नहीं किया था इस तरह से, तो वो उसके साथ इंटीमेट। काम खत्म होता है, उसके बाद जियांग उसे पूछता है नाम क्या है तुम्हारा? वो बोलती है ये पूछने के लिए थोड़ा ज्यादा ही लेट ना हुआ, क्योंकि हम दोनों सो चुके हैं। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलते है क्या दे सकती हो? तभी वो बोलता है व्हाट एवर यू वांट। और तभी वो बोलती है मुझे पैसे चाहिए। वो बोलता है कितना? वो बोलते है 2 मिलियन। उसके बाद वो बोलता है तुम्हारे साथ एक रात गुजारने का सिर्फ 2 मिलियन? शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, इतना तो तुम जान के ही आई हो मेरे पास, तो तुम्हारा जो भी मकसद, ऐसा बोलता है। और उसके बाद उसके पास जाता है और 10 मिलियन का कार्ड उसके हाथ में थमा देता है और वो बोलता है ऐश करो। वो बोलती है मुझे पता था आप बहुत ज्यादा दिलदार टाइप के इंसान हो, कोई बात नहीं, बचा हुआ पैसा नेक्स्ट टाइम कॉम्पेंसेट करूंगी, बोलकर उसको बाय बोल के वहां से निकल गई। सोना नहीं था, बल्कि उसको उसके दिमाग पे एक इमेज बैठाना था सिसी का, जो करने में वो कामयाब हो चुकी थी। बाहर की तरफ आती है और शेनुजे ढूंढते ढूंढते आ चुका था। वो बोलता है कहाँ गई थी तुम? और तभी वो बोलते नहीं वो मैं तो, और उसके बाद उसके बैक पे वो जो लव बैग्स थे वो दिख रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है, वो उससे पूछता है कि ये क्या हुआ? वो कुछ बोलते उससे पहले लकीली फोन आने की वजह से वो फोन रिसीव करने के लिए 2 सेकंड आगे जाता है। तभी सीसी जल्द से जल्द लिपस्टिक निकाल के अपने बैक पे रगड़ देती है। और उसके बाद जब शेन पूछता है कि ये क्या था, तभी वो उसे बोलते कि लिपस्टिक शायद वो मैं लगा रही थी, गलती से स्मैश हो गया होगा, ऐसा वो बोलती है। इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते। यंग जो था वो अपने बंदे के साथ वही वाले कॉरिडोर से उन दोनों को देख रहा था। वो सोचती ये दोनों जब एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की, उसे ये पता था कि वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ सोई है, लेकिन इसका हस्बैंड है। वो सोचती है कि या तो केस झूठ है या तो इसके साथ जो हुआ वो झूठ है। तो उसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस कि आप इस लड़की के बारे में कुछ पता करना चाहते हो? वो बोलता है हाँ पता करो, मुझे भी जानना है कि मेरे साथ पंगा लेने के लिए कौन आई हुई है। एक छोटी सी दिखने वाली लड़की मेरे साथ पंगा करके गई है, मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग। अब हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट आता है और उसके बाद सीसी के बारे में इंफॉर्मेशन उसे दे देता है। और वहाँ पर प्रॉपरली ये था कि वो मिस्टर सेन की वाइफ है। वो बोलता है कि किसी की बीवी थी। और उसके बाद असिस्टेंट बोलता है कि इसका हस्बैंड हमारे साथ कोई तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था और इसको बहुत बड़ा वाला सोशल एंजाइटी है, अगर सोसाइटी के सामने इसका इंप्रेशन खराब हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोलता है क्या? और उसके बाद वो सोचने लगता है। वो बोलता है कि इसका हस्बैंड दुनिया के सामने हमारा इंप्रेशन अच्छा बनाने के पीछे पड़ा है, इसकी बीवी मेरे साथ आके सो लेती है और बोलती भी है कि वो सिंगल है। कुछ अजीब नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलो कोई बात नहीं, और मजा कर लेते हैं। इनको मेरे से कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट इनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, कोई बात नहीं, एक काम करो मिस्टर शेन को बुलाओ, लेकिन अपनी वाइफ के साथ, ठीक है ना? मैं उनके साथ और फर्दर बात करना चाहता हूँ। ये बोलेंगे तो पक्का आएगी। तो उसका असिस्टेंट आके ये बोलता है कि मिस्टर जियांग आपसे मिलना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और उसके बाद हम देखते हैं जो जियांग था वो उसको मैसेज करता है सीसी को कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। परेशान होती है यार कैसे 1 घंटे में पहुंचूंगी, लेकिन जैसे तैसे मैनेज करके वो जियांग तक पहुंचती है। जियांग ऐसे आप लोगों को पता ही है बंदा काफी हॉट शर्ट है और उसका शौक है शर्ट उतारने का, तो स्विमिंग पूल में तो वहां पर जाती है और वो बोलती है कि आप मुझे यहाँ पर बुलाए हो, चाहते क्या हो? तभी वो उसे बोलता है यहाँ पर आओ। वो बैठती है और तभी वो उसे पूल में खींच लेता है। और इसके बाद वो बोलता है कि तो लगा था कि तुम सिंगल हो, अनमैरिड हो, लेकिन तुम्हारा तो एक अच्छा खासा देखने वाला हस्बैंड हुआ। तुम्हारा हस्बैंड वो नहीं कर सकता क्या जो मैं कर सकता हूँ? इस बात की वजह से तुम मेरे साथ आई थी, या फिर तुम इनोसेंट रहने का ड्रामा कर रही हो, अपने हस्बैंड को भी धोखा दे रही हो और मेरे साथ भी ये कर रही हो? और तभी वो उसे बोलती है कि क्यों मिस्टर जियांग को पता नहीं चल पा रहा ना कि मैं सिंगल हूँ या नहीं, या फिर आपका वुमन के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा है नहीं जो आप ये डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे हो कि लड़की कब झूठ बोलती है और कब सच। वो रियलाइज करता है कि बेडशीट में ब्लड स्टेन भी था, तो ऑब्वियसली बात है उसका हस्बैंड होने के बावजूद भी उसने कभी उसे हाथ नहीं लगाया, वो तो उसे पता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। और इसकी बीवी मेरे साथ सोने के लिए आती है और इसका हस्बैंड मेरे साथ काम करने के लिए आता है, मतलब उसे लगता है कुछ हिडन मोटिव होगा। वो उसे बोलती है कि मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है।
लेकिन उसकी आँखें जितने इनोसेंट लग रही थी उससे ज़्यादा तो खतरनाक है, ये जियांग को बहुत अच्छे से पता। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत झूठ से है। अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है या फिर कोई डबल गेम खेलने की ट्राई करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताना भूल गया, एक्चुअली मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है और आता ही होगा। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है हाँ, मुझे तो देखना है तुम्हारा हस्बैंड कैसा रिएक्ट करेगा जब उसकी बेबी उसके बिजनेस राइवल बिजनेस पार्टनर के साथ उसके स्विमिंग पूल में साथ में है, या फिर उसका कोई प्लान है ये सब कुछ ताकि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले आ सके, या फिर कुछ तो होगा ना तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का, या फिर तुम इतने साथी रहोगे तुम्हारे हस्बैंड को पता करने नहीं दे रहे हो। इट मस्ट बी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है इसीलिए तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना पड़ा अपने साथ सोने के लिए जो तुम्हारे लिए इनफ हो। और ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे तुम्हारे हस्बैंड के एक्सप्रेशन देख रहे हैं तभी हमें दिखाया जाता है। वहाँ पर असिस्टेंट आके बोलता है मिस्टर सेन आ चुके हैं सर, और तभी वो तो घबरा जाती है। वो जिस तरह से घबराई हुई थी वो उसे बोलता है कि तुम जो एक्सप्रेशन दे रही हो मुझे देखना है कि जब तुम्हारा हस्बैंड आएगा तो वो कौन सा वाला एक्सप्रेशन देगा, और मुझे ये भी देखना है कि हस्बैंड वाइफ के एक्सप्रेशन मैच होंगे या नहीं। वो तो घबरा जाती है, उसे बोलती कि आई एम सॉरी मैंने गलती की, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी प्रोवोक नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो बोलता है सो लेट बेबी डॉल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शेन स्विमिंग पूल की तरफ आ रहा होता है लेकिन अभी भी थोड़ा, एंड देन ही सडनली स्टार्ट किसिंग हर, जो देखकर तो वो तो बहुत घबरा जाती है लेकिन बहुत थोड़ा क्लोज आता है जब शेन, तो उस टाइम पे वो टर्न मार लेता है और जो शीशी थी वो थोड़ा उसके क्लोज चिपकने लगती है। और तभी वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैं आना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ चल रहा है। और तभी जियांग बोलता है मिस्टर सेन कोई बात नहीं, आ गए हो तो मैं तो अपना काम कर रहा था, और मैंने तो सुना था कि आप अपनी वाइफ के लिए कुछ ज़्यादा ही लॉयल है और नॉर्मली आप हर जगह पे अपनी बीवी को साथ में लेके चलते हैं, तो आपकी वाइफ कहाँ पर है? अब जो सुनने के बाद उसे अब आप समझ गए होंगे वो क्या करना चाहता था। और तभी वो बोलता है वो एक्चुअली घर पर है। वो बोलता है क्यों? इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो क्या घर में बीवी को छुपा के रखती हो, या फिर इतनी दम नहीं है कि आपकी बीवी की जो बाहर आके किसी के साथ भी एन्जॉय कर सके, इसी बात की वजह से ऐसा किए हो? ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है ऐसी बात नहीं, नहीं, नहीं मैं अभी कॉल करूँगा उठा लेगी, और यहाँ पर बेचारी की फट रही होती है। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करना है, और तभी लकीली वहाँ पर तो फ़ोन लगता ही नहीं। वो बोलता है कि शायद मेरी वाइफ़ सो चुकी होगी इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। और तभी जो जियांग था वो बोलता है अरे मैं बताना भूल गया, वो यहाँ पर सिग्नल जैमर लगाया हुआ है। ओह! सॉरी, सॉरी। कोई बात नहीं, एक काम करो अपनी वाइफ़ को बुलाओ और साथ में मीटिंग कर लेते हैं, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो बोलता है हाँ, वो आ जाएगी जैसे मैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वो हँसता है जियांग। वो बोलता है कि बड़ी शेरनी बन रही थी, लेकिन जैसे ही अपना हस्बैंड दिखा उसके बाद तो यहाँ पर बिगी बिल्ली बनकर मेरे साथ चिपक रही थी, और मुझे समझ में आ नहीं रहा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ करना क्या चाहते हो। तभी वो उससे बोलती है कि और मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि आपको मुझ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मिस्टर जियांग, ऐसा वो बोलती है। वो उसे बोलता है कि मुझे किसी के छोड़े हुए चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं आता, मेरा इतना भी खराब टेस्ट नहीं है। और तभी वो उसके साथ चिपक के बोलती है कि हाँ, वो मुझे पता है आपको किसी और की छोड़ी हुई चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन आई प्रॉमिस मैंने बोला ना आई एम सिंगल एंड मेरा कोई हस्बैंड है नहीं। और उससे बोलता है कि अभी जो तुम मेरे साथ ग्लू की तरह चिपकी हुई है ना, एक तो ये करना बंद करो, और तुम जो प्लान करके आई हो जस्ट बैक ऑफ बोल के उसे धक्का देके वहाँ से वो चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी वो सोचने लगती है कि इतनी ईज़िली तो मैं चले जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला नहीं। जियांग अंदर जाता है और जहाँ पर सेन उसका वेट कर रहा था, वो बोलता है आई एम सो सॉरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, एक्चुअली ना थोड़ा हो रहा है अभी मेरे साथ ये सब कुछ। ऐसे तो मैं बहुत सख्त बनने के लिए फिरता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कोई तो वुमन है जिसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है ओके नॉट बैड। और उसके बाद तभी जियांग बोलता है कि मैंने तो सुना हुआ यू आर अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, और आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश है, लोग बोलते हैं कि आप जैसे हस्बैंड पार्टी करते हैं। तो मुझे बस इतना बताना है कि नॉर्मली ऐसी लड़की जिसको परस्यू करना है मुझे उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसे बताया कि मुझे परस्यू करना है। उससे बोलता है डिपेंड करता है लड़की कैसी है, अगर मेरी वाइफ की तरह स्वीट सिंपल है तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोलता है मे बी हमारा चॉइस सिमिलर ही हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो बोलता है तब तो इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बात आपने गलत बोली क्योंकि मेरी वाइफ जैसी तो एक ही फेस है। और उसके बाद वो बोलता है हाँ वो मुझे पता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बड़े प्रेटी बन के आई हुई थी, और उसके बाद वहाँ पर शेन जियांग के सामने सीसी को अपने पास पकड़ता है और वो बोलता है लेट मी इंट्रोड्यूस यू सी इज माई वाइफ। तभी वो उससे बोलता है कि आपको देखे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। वो बोलता है क्या तुम दोनों मिल चुके हो? तभी वो बोलती है नहीं एक्चुअली
बोलते हैं ना एक ही शक्ल के 7 लोग होते हो, तो मुझे लगता है मिस्टर जियांग ने कहीं और देखा होगा वरना मुझे थोड़ी। और तभी वो उससे बोलता है कि आपका चेहरा इतना फ़ैमिलियर है मेरे लिए कि लगा कि कोई है, कोई नहीं, ख़ैर छोड़ो। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि ऐसे आपकी वाइफ़ अभी आई है, तो आप इसलिए डरे थे कि मेरे सामने ले आने से ऐसी कौन-सी कमी है आपकी वाइफ़ में? दिखने में तो ठीक-ठाक लग रही है। और तभी वो उसे बोलता है ऐसी तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात आप एक काम कर सकते हो, मुझे आपकी वाइफ़ का टैलेंट देखना है और उनको अच्छा भी लगेगा यहाँ पर गोल्फ क्लब में। तभी वो उससे बोलता है कि हाँ वाइफ़ी तुम्हें तो आना चाहिए और तभी वो बोलती है मैं इतने अच्छा नहीं खेल सकती। वो उसे बोलता है क्यों नहीं, नहीं कोई बात नहीं, तुम गोल्फ खेल सकती हो और आराम से तुम सीख भी सकती हो, लेकिन तुम्हें खेलना तो पड़ेगा। ने बोला है वो मना भी तो नहीं कर सकती थी ना और सेन ने लिटरली बस ईगो में आके बोल दिया था, क्योंकि सब लोग बोलते रहते हैं ना कि इसकी ये दोनों परफेक्ट कपल है, ये परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ़, और अगर ये बोलता कि इसको सिखाया नहीं मैंने तो उसका तो बेइज्जती होना था। इसी बात की वजह से वो बोलता है नहीं, नहीं तुम तो आराम से खेलो। उसके बाद जियांग बोलता है कि वाइफ गोल्फ खेल सकती है, वो मुझे पता है उनके कॉन्फिडेंस में दिखता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट होगा, निशाना आपके सर पे रखा जाए। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मन ही मन में सोचता है कि मुझे इसका सपोर्ट चाहिए वरना मैं इसे बर्दाश्त भी ना करता। उसके बाद अपनी वाइफ को मतलब सीसी को कान में बोलता है कि ध्यान से वरना तुम्हारी बहन सुकून से सो ना पाए। उसके बाद वो एप्पल लेके जाता है बाहर और उसके बाद वो निशाने लगाने वाली जगह पे बैठता है और उसके बाद सर पे एप्पल रखती सी थोड़ी-सी नर्वस तो थी। और तभी जियांग बोलता है, "नर्वस हो क्या मिसेस सेन?" वो उसे बोलते हैं, "नहीं, मैं नर्वस थोड़ी हूँ।" और तभी वो उससे बोलता है कि खैर छोड़ो, अगर आप थोड़ा नर्वस हो तो मैं आपको मोरल सपोर्ट दे सकता हूँ, डोंट वरी मैं सिखा दूँगा। उसके बाद उसके पास आता है, उसे सिखाने लगता है। लेकिन जिस तरह से उसकी वाइफ को टच कर रहा था कोई बंदा, वो तो पागल हो जा रहा था, लेकिन प्रिटेंड कर रहा था कि ओके इट्स ओके कोई बात नहीं। सीसी उसे पूछती है कि एक बात बताओ मिस्टर जैन, किसी की जान लिया जा सकता है क्या बॉल से मारकर? वो बोलता है बस डिटर्मिनेशन की बात है, आप कितना एफर्ट डालोगे। और उसके बाद वो बोलता है ऐसे निशाने को मारो और जोर से बोल के ऐसे जोर से मारता है और बस एप्पल ही लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी मन ही मन में सोचती है कि अगर मैं इसको मारूंगा तो भी इसके लोग तो मुझे और मेरी सिस्टर को पकड़ ही लेंगे, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, इतना एज भी नहीं है इसे छुटकारा पाने में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है, "जी अंके आप तो बड़ी स्मार्ट निकली, एक ही बार में सीख ली, काफ़ी इंटेलिजेंट हो", बोल के उसके कंधे पे हाथ रखता है। और तभी वो उसे बोलती है कि अगर आप इतने अच्छे से सिखा रहे हो तो मैं तो सीख ही लूँगी ना। और तभी हमें दिखाया जाता है बर्दाश्त की हद पार तो यहाँ पर सेंग की हो रही थी, सेंग आता है और उसके बाद वो बोलता है कि आप मेरी वाइफ के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे हो। और तभी वो उसे बोलता है कि आपकी वाइफ काफ़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और खूबसूरती को ना हमेशा सर आँखों पे बिठाना चाहिए और उनकी तारीफ़ें करनी चाहिए, और आपको तो पता है ना लड़कियों को तारीफ़ें बहुत पसंद है। और तभी वो बोलता है कि वो मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है और तारीफ़ें भी पसंद है लड़कियों को, लेकिन वो जब उनका अपना करे तो। और आप तो मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, आप मेरे बोलता है कि आई होप अब हमारा बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और आप हमें कंपनी को सपोर्ट भी करेंगे। वो बोलता है डोंट वरी हो जाएगा। उसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाने लगती सी जो होती है, वो जाने से पहले अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाल कर थोड़ा धीमे से उसके पॉकेट में रख देती है। जियांग देख भी लेता है। घर भी हमें दिखाया जाता है। सीसी बोलते हैं कि आज जो मैंने किया उसके बाद क्या तुम मुझे अपनी बहन से मिलने दोगे? क्योंकि बहुत टाइम से वो दोनों मिले नहीं थे। वो बोलता है हाँ, हाँ वाइफ़ी क्यों नहीं? तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है मुझे अपनी सिस्टर को देखना है। वो बोलता है हाँ, हाँ क्यों नहीं? उसके बाद वो उठा के लेके जाता है अंदर और उसके बाद क्योंकि आंग ने उसे टच किया था, मतलब नॉर्मली किसी फॉरेन मैन ने उसे टच किया था, तो वो पूरा भड़ास उस पे निकालने लगता है कि तुम्हें मैं क्या कम पड़ गया हूँ? मैं तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ रख रहा हूँ, आज तक मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया और तुम किसी पराये मर्द के साथ ये कर रही थी, छी, छी तुम कितनी गंदी हो, बोलकर उसके साथ ये बोलने लगता है कि मैं तुम्हें सैटिस्फाई करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बाहर वाला आदमी तुम्हें क्यों टच करेगा? उसके बाद उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है, ऐसे से सीधा उसका सर में एक वाइन का ग्लास मारती है। उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं दूसरा वार तुम्हारे आँखों पे होगा। और तभी वो उससे ये बोलकर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट करता है, इमोशनली हर्ट करता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूँगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना। और इनफैक्ट वो उससे गंदी तरीके से बुली भी करने लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ वो सब कुछ हो चुका है जो एक जानवर के साथ भी नहीं होता है, जो एक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट के साथ भी नहीं होता, और अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ लड़ने की ट्राई करे और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन को तुम निकाल के भाग पाओगी। जितना तुम यहाँ पर अपने आप को हर्ट करोगे या फिर मुझे परेशान करोगे उतना तुम्हारी बहन तरसेगी अंदर और मेरे बंदे भी जाएँगे इस बार तो। और बहुत रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है मेरी बहन के बारे में कुछ भी बकवास मत करना। उसके बाद उसे उठा के लेके अंदर जाता है और उसके बाद वो बोलता है वाइफ़ी तुम यहाँ पर बैठो। तुम
अपनी बहन से थोड़ा सीखो। उसने अपनी बातें नहीं मानी थी तो उस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा है, अभी तुम दिख रहे हो ना, और अभी तुम वही कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि शाओ, तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी समझ नहीं है और तुम सिखाओ इसे कि इसे क्या-क्या करना है। और तभी वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी सबसे खूबसूरत वाइफ़ है, सबसे प्रिटी वाइफ़ है। अगर इसके फेस पे थोड़ा-सा भी स्कार आया तो पंगा तो मेरे साथ होगा ना, तो तुम्हारे साथ ही सब कुछ होगा। मैंने देने लगता है, सिसी बहुत रोती है, बेग करने लगती है कि उसकी बहन को कुछ ना करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है, आज जो भी हुआ है उसके बाद तुम्हें समझ तो आ गया कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाने के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ बिज़नेस ट्रिप में, इस बार कोई पंगा मत करना। सिसी बढ़ना पाता है, क्या-क्या हो सकता है। वो वहाँ से चला जाता है। सिसी अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोने लगती है, वो सॉरी बोलने लगती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं तुम्हारी बहन होने के कोई भी फ़र्ज़ निभा नहीं पा रही हूँ। तभी शाओ बोलती है, नहीं, गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा है, इस जानवर के साथ रहना पड़ रहा है। तभी वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकाल लूँगी। वो उससे बोलते कैसे? तभी वो उसे बताती है उसने क्या प्लान किया हुआ है। तभी वो बोलती है कि एक खतरे को टालने के लिए तुम दूसरा खतरा मोल रही हो। अगर उसे पता चलेगा ये सारा रियलिटी, तुम बस उसको पटाने की ट्राई कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। मैं मरती हूँ तो मरने दो, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती। सिसी बोलती है, मॉम-डैड तो जा चुके हैं और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खो सकती, और इस जानवर को तो मैं बर्बाद करके रहूँगी, इसको मैं कहीं का नहीं छोड़ूँगी। इसने हमें इतना परेशान किया है। ऐसा वो बोलती है, अपनी बहन को गले लगाती है, रोने लगती है और बोलती है कि थोड़ा-सा और सह लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर ही लूँगी। और हमें देखा जाता है सिसी बाहर थी और उसके बाद वो सोचती है कि मेरे पास 3-4 दिन का ही टाइम है और मुझे कुछ भी करके अपने मकसद पे आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सीता जियां को मैसेज करती है, ये बोलते हुए कि मेरा ब्रेसलेट आपके साथ रह गया और मुझे आपसे बात करनी है। देन हम देखते हैं तभी वो मैसेज बैक करता है कि मैं दे तो दूँगा, लेकिन आप तो नहीं मिल रही, आप तो नहीं मिल सकती, तो आपका ब्रेसलेट ही सही। तभी वो उससे बोलती है, वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, प्लीज़ मुझे दे दो। और तभी हमें दिखा जाता है वो तो स्माइल करते-करते मैसेज रिप्लाई कर रहा था। उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या हुआ, कोई लड़की का चक्कर है क्या? ऐसे तुम्हारी वाली लड़की है, मीन्स बहुत अच्छी होगी। वो बोलता है बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी हरकतें ना अनप्रेडिक्टेबल है। वो बोलते हैं, कौन सी वाली लड़की है, कौन लड़की है जो तुम्हारा ध्यान खींच पाई है? वो बोलता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि वो मैरिड है। वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैरिड लड़की और तुम्हारा ध्यान खींच पाए, मीन्स ये तो और ज़्यादा खतरनाक वाली बात होगी। और वो बोलता है, यही तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेड है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो हमारी बंदी थी, वो किसी को कॉल करती है और बोलती है कि प्लान के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसको सीड्यूस करना, उसको रिझाना वाज़ नॉट इनफ फॉर हर। उसके बाद वो जाती है उससे मिलने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा नहीं था। उसके बाद वो बोलती है कि मेरा ब्रेसलेट दो। उसके बाद वो बोलता है निकालो खुद ही, और उसके पॉकेट पे हाथ डाल दिए, लेकिन हाँ, आप समझ गए होंगे वो क्या करवाने की ट्राई कर रहा था। वो निकाल नहीं पा रही थी हाथ बाहर, और तभी उसे बोलता है कि मुझे लगता है आप इंटेंशनली फिर से गलत कर रही हो मेरे साथ। आपका तो हस्बैंड है, लेकिन मेरी तो कोई वाइफ नहीं है ना, और मैं पूरी लाइफ टाइम सिंगल रहा हूँ और इस तरह से किसी मैरिड वुमन के साथ फंसना। और तभी वो उससे बोलती है, किसी ने बताया तुम बहुत सेमलेस टाइप के इंसान हो। वो बोलता है, वो तो मुझे पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्लान के हिसाब से 2-4 फाड़े के गुंडे आते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा जियांग था, वो बोलता है तुम अंदर बैठो, मैं हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वो लड़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा तो सच वाला चाकू यूज करने वाला था, सीसी रोकने के लिए जाने वाली थी, सेन उसे रोक दे, जियांग उसे रोक देता है और उसके हाथ पे कट भी लगता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो चोट लगी है और इतना हीरो बनने की क्या जरूरत है। और उसके बाद उसे बोलता है कि अगर ये ना करता तो तुम्हारा कंसर्न कैसे पाता। और उसके बाद वो उसकी मलम पट्टी करती है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम पे कुछ ज्यादा ही डोमेस्टिक एब्यूज करता होगा, वरना इतना परफेक्टली मलम पट्टी करना तुम्हें आता है, इतने छोटे से कट को कितना मलम पट्टी करना है। वो बोलती है, मैंने फिर बोला ना, मेरा कोई हस्बैंड नहीं, मैं सिंगल हूँ। वो उससे बोलता है सिंगल हो या फिर मैरिड हो, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, तुम्हें बार बार मेरे से मिलना नहीं चाहिए। बोलती है, क्यों, डर लग रहा है कि मुझसे कहीं प्यार ना हो जाए। वो तो कुछ बोल भी नहीं, आज आपने मेरी मदद की, आपने मेरी जान बचाई, तो मैं इन रिटर्न आपके साथ डेट तो कर सकती हूँ, डिनर डेट। और उसके बाद वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और सीसी इंटेंशनली बहुत अच्छी अच्छी हरकतें करते हैं। और नॉर्मली यहाँ पर सीसी अभी जो थी वो रियल थी, जो वो करना चाहती थी वही कर रही थी, जो जियांग को बहुत अच्छा लगता है। वो मन ही मन में सोचता है कि तुम्हारा कौन सा साइड सही है, तुम एक भोली भाली सी सीधी सी लड़की हो या ऐसी लड़की जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा मकसद है। और उसके बाद यहाँ पर वो डिश भी खा लेती है जिसपे धनिया रखा हुआ था।
वो सोचता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो इसको तनिया से एलर्जी होना था ना, वो पूछ भी लेता है। और उसके बाद वो बाद में सोचती है कि मतलब इसने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया। वो बोलती है बात को टालने के लिए कि आपको मैं इतनी पसंद आ गई हूँ जो मेरे बारे में इतना सा इन्फॉर्मेशन ढूँढ लिया। वो कुछ नहीं बोलता और वो बोलती है कि एक्चुअली मुझे पहले एलर्जी था, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद अब मुझे नहीं है एलर्जी, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब ये लोग घर के लिए निकलते हैं और उसके बाद गाड़ी में आते टाइम भी वो बहुत एन्जॉय कर रही थी और जियांग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ उसे पता था कि वो मैरिड है और किसी और की वाइफ़ को तो इस तरह से बिल्कुल भी अपने दिल में जगह देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो बस सीसी से एक ऑनेस्ट कन्फेशन चाहता था। घर पे जाने के बाद दिखाया जाता है जैसे घर के बाहर आया जाता है, उसके बाद सीसी उसे बोलते हैं कि अंदर मत आना, यहीं से जाओ, मैं जा सकती हूँ। वो बोलता है पिछले 3 घंटे से तो आप मेरे साथ घूम रहे हो, डिनर डेट पे गए हो और घर पे आकर आप बाउंड्री सेट कर रहे हो। सही कहते हैं लोग, मैरिड वुमन का कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। और तभी वो उसे बोलती है कि मेरा ब्रेसलेट, और उसके बाद वो ब्रेसलेट देता है और थोड़ा डिसअपॉइंट होके वहाँ से चला जाता है। सीसी सोचती है मैंने कुछ गलत किया क्या या फिर ये डिसअपॉइंट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर जाती है, उसके बाद वहाँ पर वो शेन को देखती है। वो तो शॉक में आती है क्योंकि उसने तो बोला था कि उसे 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ता तो लगने वाला है। तो वो उसे बोलता है हो गया तुम्हारा घूमना-फिरना, मज़े कर लिया। वो उससे बोलते कि आप तो बिज़नेस ट्रिप में नहीं गए थे क्या? वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलती है। अब जो यहाँ पर सीसी का हाल था वो तो आप लोग समझ सकते होंगे। वो उसके पास जाता है और बोलता है तुमने मुझे मिस किया। वो डरने लगती है और वो बोलती है कि नहीं। और उस टाइम पे वो बोलता है कि क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों देख रहे जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। अभी तो बड़े हंसते हुए आई हुई थी और अब ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे कि कोई भूत देख लिया। और इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ गई थी, बताओ मुझे। वो उससे बोलती है कि देखो मुझे अंदर जाना है, तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। वो उसे बोलता है कि इतने अच्छे कपड़े पहनकर ऑब्वियस सी बात है मेरे पीछे चीटिंग करने के लिए गई होगी। बताओ कि कौन से वाइल्ड मैन के साथ गई थी। कौन ऐसा है जो तुम्हें वो सब कुछ करके दे रहा है जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है अभी कभी इस कपड़े को उतारो। और इनफैक्ट वो खुद ही उसके कपड़े को ओपन करने का ट्राई करता है। बेचारी बहुत घबरा जाती है। इतना घटिया ज़हर वाला आदमी है तो अब घबराना नॉर्मल था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बहुत घबराई हुई थी, आज तो उसकी जान ही ले लेता। लेकिन लकीली वहाँ पर आ पहुँचता है जियांग। जियांग उसे ऊपर वाले का भेजा हुआ एक मिरेकल था। वो उससे बोलता है कि आप यहाँ पर मिस्टर जियांग, आप यहाँ पर। और तभी वो बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पर बात करनी थी, एक्चुअली मैं आपसे और आपकी वाइफ से बात करना चाहता था। वो बोलता है आपकी वाइफ से मतलब क्या ये आपके साथ गई थी। और तभी वो बोलता है नहीं, एक्चुअली मेरे हाथ में पट्टी तो पता होगा ना आपको। और तभी वो बोलता है मतलब, तभी वो बोलता है कि मुझे पता है मेरे पीछे गुंडे भेजने वाले आप ही है। अब तब जाकर ये रिविलेशन हुआ कि जो सीसी भाड़े में गुंडे लेकर वो सिंक्रेट करवाने की ट्राई कर रही थी, एक्चुअली वो तो आए ही नहीं थे, इनके भेजे हुए गुंडे थे। मतलब शेन ने उसके पीछे पीछे बहाना मार के कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया है, उसने सीसी के लिए इतना बड़ा ट्रैप रखा हुआ था। वो बोलता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, आप क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। वो बोलती बात उससे बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट बिगाड़ना नहीं था उसे। वो उसे बोलता है आई होप आप जो बोल रहे हो वो गलत ना हो। उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है, सीसी की तरफ। अभी जो उसने गला पकड़ा था, हाथ मरोड़ रहा था, उसके हाथ पे लाल निशान थे। उसके बाद वो बोलता है मैंने सुना हुआ है आप काफ़ी अच्छा चाय बनाते हो, तो मुझे चाय टेस्ट करना है। वो बोलता है हाँ, हाँ, मैं बना लूँगा लेकिन अभी के लिए मेरी वाइफ़ बनाएगी। वो बोलता है नहीं, नहीं मुझे आप ही के हाथ का पीना है। क्यों आप नहीं बना सकते क्या? क्या हमेशा अपनी वाइफ़ को ही काम करवाते हो? इतनी ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक हो? वो बोलता है नहीं, नहीं मैं बना लूँगा। उसके बाद वो चाय बनाने के लिए जाता है किचन में। उसके बाद तभी शे जो जियांग था उड़ता है। उसके बाद वो सीसी के पास आता है, उसके हाथ को देखता है और उसके बाद वो उसे डायरेक्ट किस कर देता है। वो तो उसके बाद वो उससे बोलता है कि एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा था कि तुम्हारे साथ घर में ये सब कुछ होता होगा। वो कुछ बोलते उससे पहले शेन वापस आ चुका था। और उसके बाद वो चाय देता है और उसके बाद वो चाय पीता है और बोलता है थोड़ा कम चीनी है इसमें। ऐसे मुझे थोड़ा-सा चीनी तो पसंद है क्योंकि लोग कड़वे होते हैं, लेकिन हमारे खाने की चीज़ें इतने ज़्यादा कड़वे ना अच्छी नहीं होती। वो बोलता है आई होप सब कुछ सही हो। और वो बोलता है कि मैंने एक चीज़ तो पता कर लिया है कि आपका इन्वॉल्वमेंट है मेरे पीछे अटैक करवाने में। और वो बोला होता है नहीं-नहीं मैंने नहीं करवाया। वो उससे बोलता है अच्छा एक काम चाय दोबारा देना, मुझे ठीक ही लगा, कड़वा है लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। उसके बाद वो फिर से सीसी के हाथ पे दिखता है और उसके बाद वो चाय को जैसे ही डाल कर देता है और चाय गरम चाय टोटली गरम चाय शेन का हाथ पकड़ता है और सीधा उस पे गिराता है। वो तो शॉक में चिल्ला जाता है। वो बोलता है ये क्या था? तभी वो बोलता है आपने आज रात में मुझ पे अटैक करवाया, मेरे हाथ पे चोट लगी है। तो
चोट के बदले चोट, क्योंकि मैं बदले में भरोसा करता हूँ और मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई और फरिश्ता आके मेरी मदद करेगा या फिर मुझे न्याय देगा। तो मैं ऑन द स्पॉट जैसे का तैसा कर देता हूँ। तो अब उम्मीद है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मेरे पीछे ऐसा बोलता है, उसे बोला होता है कि नहीं मैंने नहीं किया, वो बोलता है कि ओके अगर किया हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी तो मैंने अपना हिसाब तो निकाल लिया ना, ऐसा वो बोलता है। सीसी समझ रही थी ये क्या करने की ट्राई कर रहा था और आप लोग भी समझ गए होंगे कि इसने अपने ऊपर अटैक होने की वजह से नहीं, बल्कि सीसी के हाथ पे निशान दिखने की वजह से उसके हाथ पे चाय फेंक दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उसे बोलता है, अरे हाँ मैं तो भूल गया था, हमारा रिश्ता तो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है ना, आप मुझसे मिलने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, उसके लिए मेरी सिग्नेचर की ज़रूरत है, चलो साइन करो। उसके बाद अब जले हुए हाथ से कौन साइन कर पाता भला? और होता ऐसा है कि उस साइन करने के लिए हाथ काँप रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइल को छीन लेता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये क्या बात हुई, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा और ऐसे नामर्द लोगों से मैं कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट करूँगा? कौन-सा एग्रीमेंट करूँगा? मैं लॉस में कभी काम नहीं करता, ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद उसके आँखों के सामने फाइल को फाड़ देता है। उसके बाद उसके मुँह पे फेंकता है और वो बोलता है उम्मीद है दोबारा ऐसा कुछ रिपीट ना हो जो आज हुआ है, वरना मैं इतना भी ईज़ी नहीं हूँ, ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। सिसी को आज लाइफ़ में पहली बार एक सैटिस्फैक्शन मिला था, एक सुकून मिला था। वो बहुत खुश थी। वो उसे देखकर बोलता है कि खुश होगी ना तुम अब तो, मुझे एम्बैरेस देखकर? वो बोलती है नहीं और मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं यहाँ पर खुशी के मारे मेरी आँखों से आँसू आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हें हराने का, तुम्हें डराने का हिम्मत कोई रखता है। मैं तो एक लड़की हूँ, इस बात की वजह से तुम मुझे और मेरी बहन का इस्तेमाल करके हमेशा हम दोनों को परेशान करते थे, लेकिन आज अच्छा लगा। कोई तो ऐसा आया जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में कामयाब हुआ है। ऐसा ये पार्ट खत्म। आप लोगों को नहीं लगता इसका सेकंड पार्ट और ज़्यादा मज़ेदार होना चाहिए? अब देखो अगर मैं सेकंड पार्ट इसी साथ में बोलूँगी तो 1 घंटे से ऊपर जाएगा, जो मैं नहीं बना सकती फॉर सम माय पर्सनल रीज़न, इसी बात की वजह से। अगर आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया है तो इसका दूसरा पार्ट जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाला है, जिसके लिए आपको दूसरा पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस कमेंट पे जाओ, 10 कमेंट लिखो, 10 लोग एटलीस्ट कमेंट पे लिखो नेक्स्ट पार्ट और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट विथिन 24 आवर डाल के दे दूँगी और ड्रामा बिल्कुल भी रिग्रेट के लायक नहीं है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर जल्द चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। आई विल बी बैक सून।